Hello everyone, myself Avinash Yadav, and today we are going to read about trigonometry of practice set number 6.1. First of all, just know what is meaning of trigonometry. See, the name itself says tri means 3, gona means angle, and metri means to measurement. Metri means to measurement. You might be seeing, आपने तो पढ़ा ही होगा कि ये चैप्टर्स इट वाज देयर इन 9th स्टैंडर्ड एज वेल. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमने बेसिकली तीन चीज जाने थे. कौन कौन से? वो तीन चीज थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. ठीक है, ये तीन चीजों को हमने जाना था. बाय द वे, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, तो थीटा इज नथिंग बट द नेम ऑफ एन एंगल. The name of an angle. Suppose एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैंने रखा P Q R. ठीक है, इसमें अगर मैंने कोई भी एक एंगल को सेलेक्ट किया, उसका नाम मैंने नाम दे दिया थीटा. थीटा एक ग्रीक लेटर है जो एंगल को इंडिकेट करने के लिए रखा जाता है. आप थीटा आर एंगल आर को भी दे सकते हैं, आप थीटा एंगल पी को भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कौन से एंगल को देना चाहते हैं यहाँ पर देखें. सपोज आपने एक एंगल का नाम रखा एंगल पी आर क्यू. तो इस एंगल को मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ. इस एंगल की वैल्यू कितनी है? थीटा है. कितनी है? थीटा. सो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है? थीटा है. सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पुट करते हैं थीटा के लिए. सो थीटा इज नथिंग बट अ नेम ऑफ एन एंगल. हमने देखा था कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये तीन वैल्यूज होती हैं. वी हैव स्टडीड प्रीवियस ईयर. नाउ इन तीन वैल्यूज को और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो sin का जस्ट अपोजिट होता है cosec थीटा. क्या होता है? cosec थीटा. cos का अपोजिट होता है sec थीटा और tan का अपोजिट होता है cot थीटा. क्या होता है? cot थीटा. जब आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री को ही स्टार्टेड टू ऑब्जर्व ट्रिग्नोमेट्री, तो उन्होंने क्या सोचा कि कोई भी वैल्यू एक्यूरेट आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू तीन एंगल पे काम करनी चाहिए. हम वैल्यूज ही पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं तीन एंगल के ऊपर. यू कैन सी दिस, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है. सो दैट्स व्हाई इट्स बीन नेम एज अ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन राइट जाएंगे. बट उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं. कुछ फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं? कुछ फॉर्मूले रेशियो में हैं, कुछ फॉर्मूले स्क्वायर्स में हैं, कुछ फॉर्मूले आपको मिलेंगे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं रेशियो में यहाँ पर लिख के बताता हूँ. देखिए, just look at here. And this question I have written from 10th standard practice set number 6.1. And the question is, if sin theta equals to 7/25, find the values of cos theta and tan theta. ठीक है, ये दो चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट बिफोर फाइंडिंग आउट हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं कि कुछ इन वैल्यूज की रेशियो में वैल्यू क्या होती है. हमें रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो में फॉर्मूला देखिए इन सारे क्वांटिटी के या आइडेंटिटी के. नाउ सी, इफ आई से sin थीटा को हम रेशियो में कैसे पुट कर सकते हैं? ओके, आइडेंटिटी इन रेशियो. आई कैन राइट हियर आइडेंटिटीज एंड इन रेशियो. ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? sin थीटा की वैल्यू हो सकती है, सपोज एक ट्रायंगल है. आप बड़े ध्यान समझिएगा. एक ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R. ठीक है, सपोज दिस R एंगल इज नेम्ड एज थीटा. ओके, sin थीटा जो एंगल आपको रिप्रेजेंट करता है, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं अपोजिट एंगल. कौन सा एंगल? अपोजिट, नॉट एंगल, अपोजिट साइड. थीटा है, इस थीटा के सामने कौन सी साइड है? PQ. सो PQ क्या हो जाएगा? अभी के लिए PQ क्या है? ये आपका अपोजिट साइड है. कौन साइड है? अपोजिट साइड. बात समझ में आई है? बराबर ना? अपोजिट साइड, करेक्ट ना? सो दिस इज द अपोजिट साइड. ओके, नाउ sin थीटा, आई मीन दिस थीटा के सामने की जो साइड है उसको अपोजिट साइड कहते हैं, और जो वैल्यू उसको कनेक्टेड है, एडजेसेंट है, उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब ये होता है
उससे लगा हुआ, टच हुआ, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन या ये वाली साइड इस वाली साइड से क्या है, एडजेसेंट है, टच्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज एडजेसेंट साइड, बराबर ना, दिस इज एडजेसेंट साइड। और ये जो लास्ट में रिमेनिंग बची इसको मैं कहूंगा हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटेनस। यू माइट हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, ओके, हाइपोटेनस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि sin थीटा की वैल्यू रेशियो में क्या होगी, तो देयर इज अ वन थिंग व्हिच आई कैन से, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. This is the value which I got from this in ratio form. Okay, if I try to find out a cos theta की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, cos theta की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सेम adjacent, there is a formula for that, adjacent upon hypotenuse. I can write here adjacent side upon hypotenuse. Okay, if I want to find out, therefore I can write therefore ये सिंगार है मैथमेटिक्स का, therefore is a you can say decoration, you can say figure of speech. sin theta, cos theta and tan theta की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, tan theta is nothing but the ratio of sin and cos. How, if I say, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर थ्री ऑफ देम। नाउ इसको आप जस्ट उल्टा करते जाओ, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करते जाओ, मींस sin थीटा का अपोजिट जैसे मैंने बताया था cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec थीटा की वैल्यू, yes I am just roughing it, okay, so that I can write the formula for cosec थीटा। सामान्य बात है कि sin थीटा का अपोजिट वैल्यू होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप चेक करिए, cosec थीटा would be, इसका अपोजिट करिए, तो hypotenuse will be upside and opposite will be downside, so I can write here hypotenuse upon opposite side, right? The next thing that goes here, that कि cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, मैंने बोला था कि sec थीटा, क्या होता है, sec थीटा। अपोजिट मतलब उल्टा। अब if I say अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट मतलब यहाँ पे एक स्नैपशॉट में लिखिए कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। मैंने बोला sin थीटा का अपोजिट मतलब 1 अपॉन cos थीटा, ये होता है अपोजिट का मतलब। ये क्या होता है, अपोजिट का मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। बट नाउ सी सेम थिंग बाकी सबके लिए होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, आई एम राइटिंग दिस जस्ट लाइक दैट। अगेन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, इसका अपोजिट कीजिए, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि मैंने किया क्या है, जस्ट जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको न्यूमरेटर में बदल के, और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में बदल के मैंने पुट किया यहाँ पे। सी यू कैन सी दिस, सो दिस इज द एक्चुअल सिक्स्थ वैल्यू व्हिच वी रीड व्हाइल लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, ओके फाइन। सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। सी sin थीटा की वैल्यू रेशियो में दी है 7/25, तो हमको भी इन सब की वैल्यू रेशियो में फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स पे आता है, यानी एक अगर वैल्यू फाइंड आउट करके 2 मार्क्स पे पूछेगा। ये आएगा तभी आएगा जब आपको डेफिनेटली बेसिक पता होगा, तभी मतलब ये सब फॉर्मूले पता होंगे तभी। ट्रिग्नोमेट्री में कोई कहता है कि क्या करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरा यही एडवाइस रहता है उनको कि आप उनके फॉर्मूले को देखें, और फॉर्मूले को देखने के बाद आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने जाएंगे, ओके। नेक्स्ट I am going to solve this question. You just have a look. I hope आपको याद रहेगा, okay? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। Just have a look. Okay. Now we have to find out the value of cos theta, right? Actually solution में क्या होगा, आंसर अगर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या होगा, we have given sin theta equals to how much, sin theta equals to 7/24, right?
हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बराबर नहीं बराबर? ग्रेट। अब मुझे बताओ कि मैंने ये बोला था कि अगर हमको तीन वैल्यू, कितनी वैल्यू, तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसको मैं इधर देखो ऐसा, sin थीटा की वैल्यू 7.25 है, तो इसका मतलब क्या, ये जो 7 है वो किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे सर ये अपोजिट साइड की वैल्यू, राइट ना, अपोजिट साइड की वैल्यू है ना, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू का क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो ये जो 7 है ये अपोजिट की वैल्यू हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई, ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बराबर। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं नॉर्मली फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, कि ये एक मान लो ट्रायंगल है जिसमें से sin थीटा यानी कि इसकी वैल्यू को थीटा की वैल्यू दी है और उसमें से अपोजिट साइड और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है। अब आप कहेंगे कि अपोजिट क्या है, तो अपोजिट आप कहेंगे ना कि सर ये अपोजिट तो ये है, ये वाला साइड अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हाइपोटेनस क्या है, तब कहेंगे सर अगर ये एडजेसेंट है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25। बट हमको क्या एडजेसेंट की वैल्यू दी है, क्या एडजेसेंट की वैल्यू नहीं दी है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू नहीं दी है। तो एक्चुअली हमको एडजेसेंट साइड की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर एडजेसेंट की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर दिया तो सारे के सारे कोई भी आपसे रेशियो पूछे डेफिनेटली आप उसके आंसर दे पाएंगे। वो कैसे देंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। हमको पता है, वी नो दैट वी हैव अपोजिट साइड, वी हैव हाइपोटेनस, बट डू वी हैव that adjacent side? No, so we have to find out. Now see, therefore I will use one thing, that is Pythagoras theorem, that is Pythagoras theorem. So by using Pythagoras theorem, what does Pythagoras theorem says? By using Pythagoras theorem, Pythagoras. Now why am I using Pythagoras theorem? Because this triangle is in right angle triangle, that's why we used Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem आप यूज किए। what is the formula for that, hypotenuse square, it is the Pythagoras theorem, hypotenuse square plus opposite square plus opposite square plus adjacent square, it is the formula for Pythagoras. So just write down what is the value of hypotenuse, we will say 25 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर, equals to what is the value of opposite, तो आप कहेंगे सर अपोजिट की वैल्यू 7 है, प्लस एडजेसेंट की वैल्यू पता है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अगर आपको ये बेसिक 7 8 6 से पता होगा कि 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 7 7 जा 14, ऐसा नहीं करने का 7 2 जा 14, अक्सर करते हैं आपको 7 2 जा 14 लिख करके आप बोलते हैं हमारा आंसर आ गया, तो दिस शुड नॉट बी डन। ओके, 7 7 जा 49 प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, नाउ सी 625, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, 625 से 49 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द रिमेनिंग, हाउ मच, 15 minus 9 6, 11 minus 4 7 and 5 576 would be the answer, adjacent का स्क्वायर। नाउ एडजेसेंट का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट करेगा, 576 इक्वल्स टू एडजेसेंट, एंड 576 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 576 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, आई थिंक सो 5, चलो फाइंड आउट करते हैं 576 का स्क्वायर रूट कैसे आता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आ जाए आपको। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 7 2 8 जा 16 2 8 जा 16, आई एम डूइंग विद प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, अगेन 2 7 जा 2 4 2 2 जा, 72 का आधा होता है 36, 36 का आधा होता है 18, 18 का आधा होता है 9, 9 का आधा तो होने होता नहीं है, इसलिए हम 3 पे जाएंगे, 3 3 9, जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक हमको प्रैक्टिस करना है, सबका मालिक है, यहाँ पे मिल गए तब तक हमको ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही रहना है। अच्छा, स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक नंबर का दो पेयर बनता है, मतलब कैसा, ये 2 एक बार आया, ये 2 वेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, बोल गए 2 कितना बार, एक और बार आया, मल्टीप्लाई करते हो, ये कितना आया 2 एक बार आया, और ये 3 कितना बार आया, एक बार आया, बराबर ना। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। So what is the square root of 576? You get 24. How much? 24. It is the value of adjacent. How much? Adjacent.
ये आपको वैल्यू मिली एडजेसेंट। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं दो तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैंने अभी रेशियो वाली वैल्यू बताई है तो मैं रेशियो के तरीके से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर मत लिखना बिकॉज़ सेंटीमीटर इज नॉट गिवन हियर, सो डोंट राइट द यूनिट्स, ओके। 24 एडजेसेंट की वैल्यू, राइट ना। आई होप ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू रफ इट। नाउ सी the thing is we have to find out the value of cos theta। इसके लिए फाइंड आउट करनी है हमको वैल्यू ऑफ cos theta। cos theta की वैल्यू दोस्तों फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos theta इन रेशियो। तो आप कहेंगे सर उसकी वैल्यू होती है क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज ये होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट, यू विल से 24 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज 25 what 25। so this is the actual answer which we wanted to reach, okay। we got the answer for cos theta, again we want to find the answer for tan theta as well, so we can write here the value of tan theta equals to, now tell me what is the value of tan theta in ratio form। so you can say so the value of tan theta would be which I had been written earlier कि tan theta की वैल्यू क्या होती है, tan theta की वैल्यू होती है अपोजिट, क्या होती है opposite side upon adjacent side, ये होता है वैल्यू। so tell me what is the value of opposite value है 7 and what is the value of adjacent 24। so this is the answer, okay। so now we got the value of cos theta as well, we got the value of tan theta as well, okay। so this is how we have done the first question of exercise number 6.1। similarly ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हैं, हम ट्राई करेंगे आगे भी सॉल्व करने का, okay। so yes, hello everyone, we are going to solve question number second of this exercise, okay। इसी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आप ध्यान से देखिए। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि if tan theta equals to 3/4, बराबर। अच्छा एक और बात, जितना आप अच्छे से बातें सुनेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए इस सम को सॉल्व करने के, ठीक है। मेरा ये कहना है कि पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई एक कंसंट्रेशन है। अगर आपने टीचर की या किसी की भी जिसे आप सुनना पसंद करते हैं, the person to whom you love to listen, love to hear, अगर उसकी बातें आप अच्छे से सुनते हैं, याद रखना आपकी उस बात जो आप सुन रहे हो वो बात आपको यहाँ चिपकनी चाहिए। अगर यहाँ पर चिपकी तो वो कभी खुलता नहीं है इंसान, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें आपको यहाँ चिपके। आप एक बार वीडियो देखे नहीं समझ में आता है, दोबारा देखे नहीं समझ में आता, 3 बार देखे 4 बार देखे, बट यू जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप इत्मीनान से मेरी बातें सुनिए, सुनिए बस सुनिए, फोकस रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, यू आर जस्ट बी फोकस्ड, फोकस रहिए एंड डेफिनेटली आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, इसका नाम है फोकस, ठीक है। जो सॉल्व करते हैं, मैंने दिखा है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, ये रेशियो है, दिस इज द रेशियो, 3/4 इज द रेशियो। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज of cos theta and sec, इन दो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मैंने आपको बताया है कि अगर रेशियो में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो जितने भी मैंने सारे रेशियो लिख के आपने दिए हुए थे, 6 के 6 रेशियो दिए थे ना, इसका रेसिप्रोकल ये, यानी कि इससे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, ओके। नाउ आपको ये पता है कि 3/4 है, तो आपको इतना दिमाग में आना चाहिए कि 3/4 को जो tan में है, tan की जो रेशियो क्या होती है, वो होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये होती है, हमारा एक वैल्यू मिसिंग है, हमको 3 वैल्यू से एक्चुअली डील करना है, पहला हाइपोटेनस, दूसरा अपोजिट, तीसरा एडजेसेंट। हमको यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू दी है, एक तो अपोजिट दिया है, दूसरा एडजेसेंट दिया है। क्या हमको हाइपोटेनस दिया है, क्या नहीं दिया है, तो हमको हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना है।
अगर हाइपोटेनस फाइंड आउट होगा तो ये तो कुछ नहीं है, 2 मिनट नहीं लगेगा, फट 2 मिनट का 2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, आप फटाक से निकाल सकते हैं। So first of all, try to find out hypotenuse in this question. Okay, now how? See, we also know that, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, हमको ये पता है कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है। हाइपोटेनस इक्वल्स टू अपोजिट का स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? सर, वी हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, बराबर ना। अगेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपोजिट? तो सर ये अपोजिट हो गया और ये हाइपोटेनस, सॉरी एडजेसेंट हो गया। अब ये कैसे हुआ? मैंने आपको बताया है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। दैट्स व्हाई अपोजिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 4 का स्क्वायर। 3 3 जा हाउ मच? 9, 4 4 जा हाउ मच? 16। Therefore, I can write here hypotenuse square equals 9 plus 16, 21. And yes, I got the value. What is the value of hypotenuse? Hypotenuse की वैल्यू कितनी होगी? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्त? 25 का स्क्वायर रूट होता है भाई मेरे 5. Now I got the value of hypotenuse. Now, what's the question? Our question is we have to find out the value of cos theta. Now you tell me in the comment section, you tell me what is the ratio value of cos theta. You will say it is adjacent upon hypotenuse. क्या होता है? ये होता है adjacent की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे adjacent की वैल्यू, yes, I mean adjacent की वैल्यू ये है 4 और hypotenuse की वैल्यू कितनी है? Where will you find out? Get 5. This is the answer. We got the answer. Done. मैंने कहा था ना कि ये फाइंड आउट करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट है आपको सेक थीटा फाइंड आउट करनी है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे सर सेक थीटा की वैल्यू, अच्छा सेक किसका अपोजिट है? cos का अपोजिट, उल्टा कर दो, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन कितना होता है? एडजेसेंट हो जाएगा ना मेरे भाई। तो कितनी जाएगी करो? हाइपोटेनस कितनी है? 5/4। कॉट आंसर। मैंने बोला ना कि आपको मेहनत से यही चीज करनी है। तीन वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज देगा, 2 वैल्यूज को लेकर के आपको थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर। देन वी आर एक्चुअली डन। ओके, सो लाइक दैट, इफ यू वांट to write it down. Okay, now we are moving forward on our next question. Okay, so friends, hello, you know ये मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। प्लीज डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, हाउ वाज द सॉल्यूशन, हाउ वाज द वीडियो एंड ऑल, एंड हाउ इज माय टीचिंग क्वालिटी। सी, what I think, I have been teaching this type of things since long time, but being on camera is a different thing. Everyone says being on camera is a different thing, but you know what, I teach as if, I teach considering you all as myself, because what do I think कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। जब तक मुझे सेल्फ कंटेंटमेंट नहीं मिलता है कि मैंने आपको समझा दिया है, मुझे नहीं यू नो ये कंटेंटमेंट मिलता है कि मैंने आपको पढ़ाया है। सो दैट्स आई एम सेइंग, इफ यू अंडरस्टूड दिस, definitely reply in the comment section, yes, you got the point. And yes, and board examination is also coming near to you. Try to practice the questions in efficient manner. Don't take anything lightly. क्या रे तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, अब तो तुरंत कान है, अरे इसको परसों तो किया था, फिर क्या हो जाएगा, मेरे को तो आता है, मैं तो कर लेगा। जो ऐसा बोलता है ना, वो जाके उसको एग्जाम में मालूम पड़ता है कि उसकी असली पावर क्या है। कोई भी आप देख लो, आप किसी को भी देख लो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने भी बड़े कोई भी बड़े खान हो, केजू खान हो या फिर तुरंत खान हो, यू कांट डू एनीथिंग। आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल भाई ये है कि मान लो विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली इसका दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। वो जब भी बहुत खेलता है, ही हैज स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स, राइट, बट अगर उसको 2 महीने क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ दिया, बोल दिया कि छोड़ दो, और वो बिना प्रैक्टिस के जाए ग्राउंड में, और उसको कहो कि एक काम करो, आप रिलेटिवली 6 मार के दिखाओ, 10 out of 6 टाइम ही विल फेल।
why he has not practiced. Before appearing in the ground, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस करना पड़ता है. बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता भाई मेरे. अब आप भी सोच रहे हो मैं प्रैक्टिस नहीं करूं और जाके वहां पर डंडे ऐसा गाड़ दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है. This type of things applies on me and on you as well. आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैथ्स में क्या समझता हूँ, मैथ्स क्या है, फॉर्मूले तो आपने देख लिए, ये आपने मैंने बताया, ये भी देख लिया आपने, क्या सर ऐसे सॉल्व किया. आप क्या इसको रटोगे, क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है. अगर एग्जाम में अगर बदल दे कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/9 आ गया एग्जांपल, या 4/13 आ गया, व्हाटएवर, तो क्या होगा, बोले तो सर ये तो दिया ही था हमारे बुक में, हम अभी बोर्ड वाला आपसे चीटिंग कर रहा है. ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू दे, यहाँ पर कोई वैल्यू दे, आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया मेरे भाई घर पे. मैथ्स इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस, अ फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस व्हिच आई कंसीडर. हमने मैथ्स पढ़ी है बहुत ज्यादा, इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ एक प्रैक्टिस है. जब तक मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला. एंड दिस ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट until or unless you just practice. Okay, so till then I am just stopping myself. Okay, till then just keep doing hard work and be focused and practice this. Okay, and yes, do subscribe my channel and comment section में आप भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. Okay, thank you.